हेलो दोस्तों, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखते हैं आज हम। एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड्स या केटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH के प्रेजेंस में। ठीक है। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड से हमने प्रोडक्ट फॉर्म किया है तो, और केटोन से फॉर्म किया तो उसे कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी केटोन। ठीक है। कंडीशन इसके लिए क्या है, हम एल्कलाई को एज कैटलिस्ट यूज करते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है। अब एल्डोल कंडेंसेशन जो है इसके टाइप्स होते हैं दो। एक होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एक एक करके मैं आपको दोनों बताऊंगा। सेल्फ एल्डोल में क्या होता है कि दो एल्डिहाइड्स या केटोन्स के सेम एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स या सेम केटोन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो इसे हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे आपके पास ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन है कि एल्डिहाइड से केटोन्स जो आप इसमें यूज कर रहे हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये CHO है तो CHO के बाद वाला जो कार्बन है इसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे और इसे इसका जो हाइड्रोजन है इसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। तो हम इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं एल्डिहाइड के या दो मॉलिक्यूल केटोन के लेंगे। ये एक मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल हम एल्डिहाइड का लेते हैं। ठीक है। अब किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, डाइल्यूट एल्कलाई के प्रेजेंस में होगा तो डाइल्यूट NaOH हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किस तरह से होगा, देखो जो यहाँ पे CHO है फर्स्ट मॉलिक्यूल का और सेकेंड मॉलिक्यूल का CH3, इसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन है और इसके साथ इसमें साथ में जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो इससे इसके और इसके बीच में बॉन्डिंग होगी। ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, जब ये रिएक्शन इसके प्रेजेंस में प्रोसीड करता है तो, और यहाँ से हाइड्रोजन आयन इसके साथ बॉन्डिंग करता है। तो हमें मैकेनिज्म नहीं पढ़ने हैं 12th में, तो इसमें हम दिखाएंगे एल्डोल प्रोडक्ट कैसे दिखाएंगे। देखो CH3 इसे एज इट इज लिखेंगे, ये CH ऐसे लिख दिया। ऑक्सीजन जो है इसके पास यहाँ से हाइड्रोजन आएगा तो OH हो गया। इस कार्बन की बॉन्डिंग इसके साथ होगी यानी इसके साथ होगी तो CH2 बचा रह गया है। अब ये इसका एक हाइड्रोजन तो इसे ट्रांसफर हो गया, इसके पास दो हाइड्रोजन एटम्स बचे रहे तो ये हो गया CH2 और फिर CH2। अब यहाँ पे देखो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ही ग्रुप्स प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल में, तो इसलिए इसे कहा जाता है एल्डोल। ठीक है। अब अगर हम इस एल्डोल को हीट कर दें तो इससे हमें मिलता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। वो आप कैसे दिखा सकते हो, देखो हीट करने पे CH3 H2O का लॉस होता है, यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से H हटेगा। ठीक है। यहाँ से OH हट जाएगा और यहाँ से H हट जाएगा तो ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है। ब्यूटूइनल या ब्यूटूइन 1 तो इसे हम कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म किया हमने किससे, एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स को यूज करते हुए। अगर आप एथेनॉल की जगह केटोन लेते हैं, प्रोपेनॉल ले लिया अगर आपने, तो उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे कैटॉल। ठीक है, उसे कैटॉल कहेंगे। जैसे आपने CH3CO CH3 ले लिया। ठीक है, इसके हम फिर से दो मॉलिक्यूल लेते हैं CH3CO CH3। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट एल्कलाई यानी डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होगा। और इसमें कैसे दिखा सकते हो, देखो CO के साथ वाला जो कार्बन है इसे अल्फा कार्बन कहेंगे, इसमें भी हम कहेंगे अल्फा कार्बन, ये भी है, ये भी अल्फा कार्बन है, ऐसे इसमें अल्फा कार्बन है। तो यहाँ मैं सिर्फ इसे यूज कर रहा हूँ क्योंकि इस कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स को हमें इसके साथ बॉन्डिंग करवानी है। तो देखो क्या बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पे, न्यू CH3 C और ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। यहाँ से H+ आकर इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो CH3COH। और ये जो CH3 है इसे हम नीचे दिखाते हैं, नीचे इसलिए दिखाते हैं इसके पास
इसके पास ही है, तो इसी को हमने नीचे दिखा दिया, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग, इस कार्बन की बॉन्डिंग इसके साथ होनी है। अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटकर यहाँ चला गया, तो इसको हमने लिख दिया CH2, फिर COCH3 एज इट इज आ गया। तो ये प्रोडक्ट जो होगा इसे हम कैटोल कहेंगे, क्योंकि कैटोन है और एल्कोहल है। अब इसे अगर हम हीट करते हैं तो फिर से वाटर का लॉस होगा, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COCH3। ठीक है। अब इसका क्या नाम आप दे सकते हो, 1 2 3 4, तो ये 4 मिथाइल और 1 2 3 4 5 पेंट 3 इन 2 ऑन। ठीक है, तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल्फ एल्डोल रिएक्शंस हैं। ऐसे क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस होते हैं। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है कि दो अलग अलग एल्डिहाइड या दो अलग अलग केटोन्स हम यूज करते हैं। ठीक है, क्रॉस एल्डोल में क्या करेंगे, इसमें दो अलग एल्डिहाइड या दो अलग केटोन्स यूज करेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें जो आप एल्डिहाइड्स यूज कर रहे हो उसमें से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे के पास ना हो, अदरवाइज दोनों के ही पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, हम इसमें ऐसे एल्डिहाइड ले लेते हैं जिसके पास हैं अल्फा हाइड्रोजन। जैसे हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया CH3CHO, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया CH3CH2CHO। ये हमने ले लिया एथेनॉल और दूसरा मॉलिक्यूल है प्रोपेनॉल। अगर आप ये रिएक्शन करते हैं, डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ पे आपको यूज करना ही करना है, ये कैटलिस्ट है। ठीक है, तो इसमें अब टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा इससे, जिसे आप कहोगे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। दूसरा इससे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो अभी हमने देखे थे वो सेम प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल से बन जाएगा, जैसे ब्यूट 2 इनल बनेगा, ऐसे ही इसके 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए, अभी मैंने बताया था। तो उसमें बन रहा था आपका शायद 4 मिथाइल और पेंट 3 इन और 2 ऑन, वो हमने केटोन से फॉर्म किया था। ठीक है, तो इसे भी फॉर्म करके देख लेते हैं। देखो, अगर आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हो, मैं सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट इधर लिख देता हूँ, क्रॉस इधर लिख दूंगा। ठीक है, तो अगर इसके आप 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो, CH3CHO मैंने एक और लिख दिया, यहाँ पे भी मैं इसके एक और मॉलिक्यूल को लिख देता हूँ। इससे अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके बनाते हो डाइल्यूट NaOH के ही प्रेजेंस में सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3COH, ये CHO जो है वो CHOH हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्योंकि हाइड्रोजन एक इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा CH2 और CHO। फिर जब आप इसे हीट करेंगे तो ये क्या बना रहा था, CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHO। तो एक जो हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें सिर्फ एथेनॉल से। ऐसे ही प्रोपेनॉल से भी मिल जाएगा। प्रोपेनॉल से क्या मिलेगा, ऐसे ही देखो, CH3CH2 CHO जो था उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका हाइड्रोजन दे दिया हमने, अब इसका हाइड्रोजन दिया है तो इसकी बॉन्डिंग होगी इसके साथ। ठीक है, कैसे दिखा सकते हैं, इस CH3 को, इस CH2 को तो इसके साथ बॉन्डिंग में दिखा दिया हमने, CH, और CH3 इसके साथ यहाँ आ जाएगा और ये CH। ठीक है, इसमें हमने दिखाया कि इसके दोनों मॉलिक्यूल ने बॉन्डिंग कर लिया आपस में, ये एल्डोल प्रोडक्ट है प्रोपेनॉल से। ठीक है, क्या क्या हुआ देखो, CH3CH2 CHO था, CH3CH2 और CHO जो था उसे हमने CHOH किया, यहाँ से हाइड्रोजन आ गया इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप जो था वो इसके नीचे दिखा दिया और CHO एज इट इज। अगर आप इसे हीट करते हो तो इससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3CH2, यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से H हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C CH3
ठीक है, तो ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स हैं। ये मिल गया हमें एथेनॉल से और ये मिल गया प्रोपेनॉल से। ठीक है, अब क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वो इससे और इससे फॉर्म होंगे। देखो अगर आप CH3 को यहाँ दिखाते हो CH3 और CHO को हमने ऐसे दिखा दिया CHO, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, CH3 CHO। अब यहाँ से CH3 CH2 CHO, तो अल्फा कार्बन ये है इसमें। ठीक है, तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अगर हम यहाँ दिखाते हैं तो ये हो जाएगा OH, और इसी के साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी इसके साथ, तो ये अब हो जाएगा CH, CH3 इसके नीचे है और CHO। देखो CH3 CHOH CH2 का हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो ये बच गया CH, और CH3 इसके पास है ही CHO। इसे अगर आप हीट करते हो तो ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, CH3 CH, यहाँ से OH का लॉस होगा, यहाँ से H का लॉस होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3 CHO। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो फॉर्म हो गया, एक इसे हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट जिसमें हमने एथेनॉल को इधर रखा है और प्रोपेनॉल को राइट साइड में रखा है। आप ये तीन प्रोडक्ट्स इस तरह से मिल गए, दो हमें सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये तीसरा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिला है। अब चौथा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें आप प्रोपेनॉल को इस साइड रख करके देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH2 CHO ये है, और प्लस CH3 CHO। अब अल्फा कार्बन ये है जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स हैं। मैं फोर्थ प्रोडक्ट इधर लिखने की जगह यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म करेगा CH3 CH2, CHO को हम ऐसे दिखा सकते हैं, H इसका दे दिया हमने इस ऑक्सीजन को, OH हो जाएगा। अब ये CH2 बचा रह गया, CH2 और CHO। ठीक है, इसे हीट करेंगे तो हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH3 CH2 C, यहाँ से OH और यहाँ से H का लॉस होगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, तो इस तरह से अगर एथेनॉल और प्रोपेनॉल एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल से हमें पहले एक प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसे ही प्रोपेनॉल के दो मॉलिक्यूल से ये दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। अब इन दोनों से हमें फिर इसमें से एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा और दूसरा ये मिल जाएगा। इसमें मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में CH3 CHO को रखा और राइट साइड में CH3 CH2 CHO को, और दूसरे में प्रोपेनॉल को पहले रख रहा हूँ मैं और एथेनॉल को बाद में रख रहा हूँ, तो इससे आप दो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, आपको शायद समझ आ गया होगा। इसका अपोजिट होता है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि हम ऐसे एल्डिहाइड्स यूज करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे HCHO, मेथनॉल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड्स दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, जैसे मेथनॉल है, बेंजल्डिहाइड है, या फिर 3 डिग्री कार्बन के साथ आप एल्डिहाइड रख सकते हो जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कैनिजारो रिएक्शन दिखाएंगे। दूसरी बात कि ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई के प्रेजेंस में, जैसे आपने एल्डोल कंडेंसेशन में यूज किया डाइल्यूट NaOH, इसमें हम यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो इसमें एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब आपको पता है कि एल्डिहाइड्स अगर ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा और दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर एल्कोहल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर आपने दो HCHO ले लिए और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं, आप यहाँ प्लस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH भी दिखा सकते हैं,
तो ये फॉर्म करेगा HCOONA प्लस CH3OH। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में, एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। आपको पता है एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं, यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है, और एल्डिहाइड्स रिड्यूस होते हैं तो अल्कोहल फॉर्म करते हैं। तो जितने कार्बन एटम्स हैं उतने ही कार्बन एटम वाला अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह बेंजल्डिहाइड ले लो, बेंजल्डिहाइड के पास भी देखो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप इसके भी 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होकर सोडियम बेंजोएट फॉर्म कर देगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म करेगा। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ CH2OH फॉर्म हो रहा है। अगर आप जल्दीबाजी में यहाँ OH फॉर्म कर देते हैं, OH लगा देते हैं तो ये फिनॉल हो जाएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा आपका रिएक्शन। ऐसे ही हम ऐसा कोई एल्डिहाइड ले सकते हैं, जैसे ये है, इसमें भी देखो अल्फा कार्बन ये है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल। तो इसका भी रिएक्शन अगर आप करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में तो सिर्फ इस वाले ग्रुप में चेंजेस आएंगे। ये फॉर्म करेगा CH3C CH3, जो CHO है वो COONA हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन हो गया इस केस में, और दूसरा जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो CH3CH3CH2OH रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से 2 मॉलिक्यूल्स हम इसमें यूज करेंगे एल्डिहाइड के, जिनके पास हाइड्रोजन एटम्स ना हो। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो रिड्यूस होकर अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो आपको एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे